नमस्ते गीक्स। वेलकम बैक टू टेक वॉइस भारत। आज मैं अकेले हूँ क्योंकि वरुण जी ने इताली गए हैं और इसका कारण है वन प्लस का नॉर्ड 4 इवेंट वहाँ हो रहा है और उसका इनवाइट आया था, इसलिए वो इताली गया है। और आज मैं दो न्यूज़ लेके आए हूँ। माफ़ कीजिए, मेरी हिंदी बहुत बहुत बुरा, या मतलब इस worse than my English or Tamil. So please excuse me for that. So Acer, that's the first news. Acer, पहला आपको पता है Acer कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा था कि Acer का ब्रांड को लाइसेंस करके यहाँ मोबाइल फ़ोन कंपनी खोल रहा है, इंदकाल टेक्नोलॉजीज उसके नाम पे। तो वो भी हो रहा है, आज टीवी भी हो रहा है एसर का। ये बोल रहा है कि एसर प्योर एस्पायर और एसर प्योर स्विफ्ट दोनों लॉन्च हुआ है, और ये दिखने के लिए तो ठीक ही है। ये बोल रहा है कि डॉल्बी ऑडियो है और ठीक ही है। वो बजट वाला टीवी है ना, वो सारे के सारे ऐसे ही बोलते हैं कि इसमें डॉल्बी है, इसमें ब्लूटूथ है, HDMI 2 है, ईथरनेट है, एंड गूगल टीवी या एंड्रॉयड टीवी इसमें ये काम कर रहा है। इस 2 GB रैम है इसके अंदर, और रिफ्रेश रेट तो बस 60 हर्ट्स का है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन में दिखाएंगे स्पेक्स सारे। और इसका प्राइसिंग है 11,490, वेरी वेरी चीप प्राइसिंग, बहुत सस्ता वाला टीवी है। 11,500 से शुरू कर रहा है, और टॉप एंड 65 इंच 4K बस 49,490 का है। ठीक है, अच्छा है इनका स्ट्रैटेजी। हाँ, they will be giving you good service also. They say, they claim. We are not sure. If you're owning any kind of Acer products, you let me know how the service center response is. So ये है आज Acer का Acer Pure सीरीज का टीवीज आज अनाउंस हुआ है इंडिया में। दूसरा, यही वरुण जी ने गए हैं इन वन प्लस के इवेंट के लिए, नॉर्ड 4 एंड पैड 2। बहुत स्टेनलेस स्टील ज़्यादा दिख रहा है तो स्टील में होगा। द बॉडी इज़ गोइंग टू बी यूनिबॉडी एल्यूमिनियम। हमने एक शॉर्ट्स भी बना था हमारे तमिल चैनल में, और उसका स्टेनलेस स्टील बैक मैंने कैमरा के शूट करने के टाइम मैंने टच एंड फील किया। बहुत बढ़िया है भाई, उसका प्रीमियम अलग ही अलग है। कैमरा में नहीं शो कर सकते आप, सामने देखना पड़ेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा, उसका बिल्ड क्वालिटी आपको भी अच्छा लगेगा। और AI फीचर्स ये ही नया होने वाले हैं इस इवेंट में। बहुत सारे AI फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपको पता है आजकल AI का ज़माना है, सारे का सारे ब्रांड्स AI में मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, फीचर्स भी है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के वजह से you are getting some good training models, and you are able to use it very reliably। वो बहुत ट्रस्ट ज़्यादा हो गया है AI के ऊपर, और एट द सेम टाइम उसका बुरा चीज़ भी आ रहा है। लेकिन AI अब परमानेंट हो गया है। अब हम इसका नाम बदल सकते हैं, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकते हैं। सो यूजिंग दैट AI, वी हैव AI इरेजर, स्मार्ट कटआउट। आप पिक्सल में शायद देखा होगा, और सैमसंग गैलेक्सी में भी ये फीचर्स देखा होगा। सिमिलर फीचर्स है, क्लियर फेस है, बेस्ट फेस है, और AI फॉर प्रोडक्टिविटी बोल रहा है। ये भी है ना, ये भी मैंने रिसेंटली Oppo Reno 12 Pro एक फ़ोन है ना, उसको मैंने रिव्यू किया, उसमें भी ये AI फीचर्स है। वो सारे लिस्ट किए हैं यहाँ, वो सारे उसमें भी है, और गूगल पिक्सल में भी होगा, और सैमसंग गैलेक्सी में भी होगा, और सारे कंप्यूटर्स में भी होगा। ये बेसिक फीचर्स है यूजिंग स्पीच and using writing text to speech or speech to text, anything you want to know about AI. So this is pretty much the extent of the features that we are seeing here. So एक तरफ आप देख सकते हैं इमेजिंग, जनरेटिव इमेजिंग बोलते हैं ना, उसके तरफ में एक बंच ऑफ फीचर्स होता है, और वर्ड की तरफ में बंच ऑफ फीचर्स होता है। ये वर्ड की तरफ है प्रोडक्टिविटी का, और ये इन डेली यूज़ है ना। वो ट्रिनिटी इंजन बोल रहा है, वो भी Reno 12 Pro में ऐसे ही बोला था कि वो AI से स्मार्टली दे विल हैंडल द रिसोर्सेज ऑफ 3 थिंग्स, CPU, RAM and ROM. So that's the Trinity engine. So full details will be available at the launch event, of course. So we are going to look forward to it, and maybe try to bring in
Varun ji also on the show because you know the time zone is very different. It's right now morning there, and he'll be able to connect, but I'll be sleeping, and he has to have good internet also. International roaming is very tough, so we'll try to find him for the OnePlus Nord 4 event, which is happening on the 16th, which is tomorrow. So we'll see about that. Otherwise, these AI features are pretty standard. आप आगे देख सकते हैं ये सारे AI फीचर्स स्लोली 40 से 30 से 20 से 10,000 तक आ जाएगा, ठीक है ना। उस उतने नीचे आए तो हम कह सकते हैं AI भाई सक्सेस हो गया। अब नहीं होता तो ये फ्लैगशिप के अंदर ही होगा, लेकिन इसके रिसोर्सेज के लिए NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, वो चिप के अंदर आ जाएंगे फ्यूचर में ज़्यादा के ज़्यादा। ये ज़्यादा ट्रेंड्स AI की तरफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की है, ये वन प्लस भी अब फॉलो कर रहा है। तो ये ही दोस्तों बस दो न्यूज़ मैंने चूज़ किया क्योंकि उतना टाइम नहीं वेस्ट करना, और न्यूज़ भी थोड़ा स्लो है, आज मंडे है ना। तो देखते हैं अब वीक थोड़ा आगे देखते हैं वरुण जी और वन प्लस के न्यूज़ के साथ। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय बाय।